जाने के बाद जिस तरह समाज में अराजकता फैलाने वाले उन आतताइयों और सामंतवादियों का हौसला बढ़ा है, और जो आज छाती फुला के घूम रहे हैं, जिसको देख करके आम गरीब आदमी आज सहम जा रहा है, बोलो ये सच्चाई है कि नहीं कि उसके जाने के बाद भी लोग उसके दुख को महसूस करते हैं। वो होता तो ये छाती फूलती, उसका अपना कुछ नहीं था, कोई अपनी लड़ाई नहीं, लेकिन ये था कि जुल्मी डरता था उससे। हमारे मीडिया के भाइयों ने आज भी उसको मरने नहीं दिया, आज भी उसको अमर करके चलते हैं। जिसकी चर्चा हो वही तो अमर है। अब उसकी नस्लों के पीछे पड़े, वो पर्चा नहीं भर सके। उस सीट पर अब्बास अंसारी ने, उनके बेटे ने पर्चा भरा। जनता ने उसे अपना लाड और प्यार और समर्थन दे करके अपना नुमाइंदा चुन करके विधानसभा भेज दिया। जन विश्वास जीत करके जाने वाले उस व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश में तो 403 विधायक हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंखों में गड़ रहे हैं, वो भी करने लगा। आरोप क्या है? कत्ल, हत्या, डकैती, बलात्कार का नहीं। आरोप है कि भाषण दिया तो धमकी दे रहा था कि अगर अखिलेश भैया की सरकार बन जाएगी तो ट्रांसफर नहीं होने देंगे, 6 महीना रोक करके जो चोरी बेईमानी हुई है इसका हिसाब कराएंगे। यही मुकदमा है और इसी आरोप में सजा भी हो गई 2 साल, और सजा हुई 2 साल की तो अतवार के दिन भी सचिवालय खोल करके अधिसूचना जारी की गई कि देर न हो जाए, उसकी सदस्यता भी रद्द कर। पढ़ा था, टीवी में देखा, सुना था कि नहीं देखा? साधारण घटना नहीं है, सबको आघात लगता है। हम लोग भी हाड़ पंच के बने हैं। वो अब्बास जिसे 28 महीने तक झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया, जिस मुकदमे में उस मुकदमे में देखो चमत्कार, 28 महीना वो जेल रह चुका है। सजा कितने दिन की? 24 महीने की। और जेल में कितने दिन रखा गया? 28 महीना। उसके बाद भी सदस्यता खत्म। अब सदस्यता खत्म तो इसको या तो नतमस्तक अन्याय के सामने, और या तो न्याय प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना। जनपद स्तर से हमारी याचिका खारिज, हम माननीय उच्च न्यायालय गए, न्याय की उम्मीद लेकर के गए, बहस हो गई, जजमेंट रिजर्व है वहां। ये सपना देख रहे हैं, बाघ सिंह लड़िया कि बिलास सिंह लड़िया, सुनत हुआ या कि ना? पहले तो चलिए ठीक है, मामला सब जुडिश है, दुआ करिएगा परिणाम अच्छा है, और 1 मिनट में सारी साजिश धड़ाम से मुंह के बल गिर जाए। हो सकता है 2-4 दिन में आपकी दुआ असर कर जाए और सत्ता के और जो नशे में हैं लोग कि पैरविया रोक दिया जाओ, तब पैरविया रोके खातिर उनका छोटा भाई जो उम्र था उसको भी बंद कर दिया गया। कहा बंद भैल बा भैया, तो जो संपत्ति पूर्ण भैल हुए तो अपना माई का उस पर दरखास्त डालते रहे छोड़े खातिर। कतल, खून, डकैती, बलवा, बलात्कार नहीं, अपनी संपत्ति को जो गैंगस्टर एक्ट में छूट हुई है उसको बहाल करने के लिए दरखास्त पड़ी है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा रहा है और जेल में जाते हैं। किसी भी तरह से
मनोबल को तोड़ना, जनता में भय पैदा करना कि देखा जाए जब उनकर हमनी का भेद कर थी जा आई बनरन के लिए नहीं बुझा कि ये जनता सोचा दिया कि जब उन्हों लोगों को इतना अत्याचार कर सकेगा तो जहिया उन लोग ना रहिए तहिया हमनी का कहा रह जाए, हमनी का कैसे अभी तो जो आगे है सारा बार वो झेल रहा, जिस दिन नहीं होंगे अब वो नहीं है। आभास हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ सही। तो और कुछ नहीं है, ये सामंतवादी ताकतें, ये पूंजीवादी ताकतें, ये धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतें, इन्हीं से लड़ाई है कि इंसान को समाज में सम्मान का जीने का अवसर प्रदान करो। अगर गरीब की इज्जत आबरू लूटोगे, गरीब पर अत्याचार करोगे, गरीब को सताओगे, तो हम खड़े हैं उसके साथ। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हैं उसके साथ। उसका आंसू पूछेंगे, उसके जख्मों पर मलहम लगाएंगे। ये आरोप लगले वहां तो कि लोग भूमाफिया हैं, जमीनों पे कब्जा करने वाले हैं। अरे इस गाजीपुर की जनता के बीच में सर्वे करा लो। बाप दादाओं पुरखों के जमाने से हम लोग गरीबों को बसाने वाले हैं। कभी किसी गरीब के एक पत्ती को भी छूना नहीं आज तक, और कभी किसी गरीब को सताया नहीं आता। हाँ जालिम, और वो भी गरीब के पक्ष में खड़े हैं। अगर जालिम आएगा तो उसके तो मुकाबला करना है। अंधेर हो चुका है, ये सरकार इसके पाप का घड़ा भर चुका है। हम तो उम्मीद करते हैं कि शायद अगस्त में ही अध्यक्ष जी कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाए कि दिल्ली भी चला जाए और लखनऊ भी चला जाए, दोनों के दोनों सरकार, दोनों की हुकूमत खतरे में है। हो सकेला कि एक के हफ्ते में मिल जाए। आप तैयारी कीजिए 2025 में नवंबर और दिसंबर के बीच बिहार का चुनाव होने जा रहा है। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया और उसी से ही घबरा के पगला के 65 लाख वोटर काटे हैं। लेकिन आज कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, कुछ आया है फैसला, राहत देने वाला आया है फैसला। जो कहते थे जिसका नाम काट दिया बताएंगे नहीं कि किसका काटा। अब आदेश हो गया, बताना पड़ेगा, लिस्ट देना पड़ेगा, सूची देनी पड़ेगी, क्यों काटा है ये भी बताना पड़ेगा। और उसको भी अधिकार दे दिया है कि अगर तुम हो और तुम्हारा कट गया है तो तुम फिर आधार कार्ड से भरो और तुम्हारा वोट जोड़ा जाएगा। जिस आधार कार्ड के तौर नाम मानो, और जब लड़ाई होला तो कुछ तो निकलेगा। जब समुद्र मथाइल तो में हलो निकलल, अमृतो निकलल कि ना निकलल, तब मथा का एक घड़ी बेईमानन के बीच में समुद्र मथा था। बिहार के इलेक्शन से निराश हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने और जो इंडिया गठबंधन के साथी है उन सबने मिलकर के फैसला तो अंदर से कर लिया। अब इन आंदोलनवा का समय जब देखा तो संगवा का घर भी फूक देता कि ये दादा फिर मिल के लड़ियों को कहा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो उनकी जमात में एक आध लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं, निराश मत होइएगा। कोई चमत्कार कब हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। सब सुतार देख करके किसी की जमात में खड़ा होता है, अब किसी की जमात से किनारा कर देता है। बुरा हाल है इनका। धूर्तई, बेईमानी, घूसखोरी, लूट और लूट की खुली छूट आम जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसी स्थिति में समाज के जागरूक लोग, आप सब जागरूक लोग, आप एक प्रधान नहीं कई प्रधान की हैसियत रखते हो।
जिला पंचायत नहीं, कई जिला पंचायत की हैसियत रखते हो। आपकी हैसियत है, आप सब गंभीर होइए। अब अखिलेश यादव ने ऊपर से संदेश नहीं भेजा है कि गोपाल यादव जी धरना प्रदर्शन सरजू पाड़े पार। अब माननीय अखिलेश यादव ने स्वयं दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर आंदोलन शुरू करके और रास्ता रोका गया तो रास्ते की बाधा को कूद करके ये कह दिया, संदेश दे दिया कि अब इनकलाब के रास्ते पर रुकना नहीं है। और इस लड़ाई में सीधे सीधे मानिए कि लोकतंत्र को बचाना है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को, जिस संविधान को मिटाने के लिए ये बेचैन है, उस संविधान को, उसका जो अधिकार है उसको हमको सुरक्षित रखना है। तो इस तरह के पापी विचार रखने वालों को उस गति से हटाना है। तो इस लड़ाई में आज हमें आशीर्वाद दीजिए और इस लड़ाई में हमारा और समाजवादी पार्टी के मुखिया और इंडिया गठबंधन के लोगों का साथ निभाने में, अपने कर्तव्य का पालन करने में, अपनी भूमिका निभाने में हमारे सहयोग कीजिए, ये प्रार्थना और ये अपील करता हूं। तो आप सबका अगर हमें आशीर्वाद मिल रहा हो और आप सबका मुझे आगे इस लड़ाई में सहयोग मिलेगा तो कृपा करके अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार इसके समर्थन में मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका।